हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, बाल विवाह अपने आप में एक अभिशाप है। हमारे देश में एक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 27% लड़कियों का विवाह बाल्यकाल में हो जाता है। उनमें से भी लगभग 7% लड़कियों का विवाह तो 15 साल से कम उम्र में हो जाता है। इस बारे में इंडिया में क्या कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत सजा के क्या प्रावधान हैं, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने 27 जुलाई 2012 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। केस का टाइटल है लज्जा देवी वर्सेस स्टेट। उसमें बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की जो कि बाल विवाह करती है उसका हेल्थ रिस्क पे आ जाती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की, सेक्सुअल एब्यूज की और सोशल आइसोलेशन की शिकार हो जाती है, वो एजुकेशन से डिप्राइव हो जाती है और कोई भी महत्वपूर्ण या मीनिंगफुल वर्क से दूर हो जाती है। इसके अलावा वो जेंडर इनइक्वालिटी, सिकनेस और पॉवर्टी बाल विवाह क्रिएट कर देता है और उनका मेंटल स्टेटस भी बहुत अच्छा उन लड़कियों का नहीं हो पाता जो कि बाल विवाह की शिकार हो जाती है, क्योंकि समाज में उनको बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती है। फिर इसके पश्चात दिल्ली हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया कि पेरेंट्स भी बाल विवाह के लिए इक्वली लायबल है, उनको भी सजा दी जाएगी। और यदि बालक कोई कंसेंट भी दे देता है किसी दबाव से तो उस कंसेंट का उस विवाह के लिए कोई महत्व नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में ऐसे कौन से सजा के प्रावधान हैं जिससे कि बाल विवाह को नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये समझें कि बाल विवाह में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। तो चाइल्ड के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है कि यदि वो मेल है तो वो 21 ईयर्स का पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो वो चाइल्ड है, और यदि फीमेल है तो 18 ईयर्स की पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो वो चाइल्ड है। इसके पश्चात हम बात करते हैं सजा के प्रावधान की। तो सेक्शन 9 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वो बाल विवाह करता है, कोई पुरुष, तो उसको 2 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकता है। सेक्शन 10 ये बताता है कि पनिशमेंट फॉर सोलेमनाइजिंग ए चाइल्ड मैरिज, कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई पुजारी बाल विवाह को संपन्न कराता है या बाल विवाह करने के लिए उकसाता है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुजारी को, ऐसे पंडित को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकता है। सेक्शन 11 कहता है पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं, तो मैं ये पूरा पढ़ना चाहूंगा। वेयर ए चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ए चाइल्ड मैरिज, एनी पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ द चाइल्ड वेदर एज पेरेंट और गार्जियन और एनी पर्सन और इन एनी अदर कैपेसिटी, लॉफुल और अनलॉफुल, इंक्लूडिंग एनी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized, including attending or participating in a child marriage, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall also be liable to fine which may extend up to 1 lakh rupees। सेक्शन 11 का अभिप्राय क्या है दोस्तों, ये समझने की आवश्यकता है कि जहां पर एक चाइल्ड मैरिज होती है वहां पर वो कोई भी व्यक्ति जो चाइल्ड की कस्टडी के लिए लायबल हैं या जिन पर उस चाइल्ड पर जो अधिकारिता या चार्ज रखते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो गार्जियन हो और कोई भी व्यक्ति हो, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई संस्था हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, वो ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो कि चाइल्ड मैरिज करवाने से संबंधित है, उसको प्रमोट करने से संबंधित है या उसको संपन्न होने देने से संबंधित है, या विवाह में शरीक होना, यदि रिश्तेदार भी यदि उस चाइल्ड मैरिज के विवाह में शरीक भी होता है तो वो सभी 2 साल तक की सजा के अधिकारी हैं। 2 साल तक के लिए सजा से दंडित किया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है।
अब सेक्शन 13 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी कोर्ट को यह सूचना मिलती है, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट को, कि कहीं बाल विवाह होने जा रहा है, तो वो कोर्ट उस पे इंजंक्शन जारी कर सकता है, उस पर निषेधाज्ञा जारी करके उस चाइल्ड मैरिज पर रोक लगा सकता है। और यदि ऐसा आदेश पारित करने के पश्चात भी कोई चाइल्ड मैरिज परफॉर्म कर लेता है तो वो चाइल्ड मैरिज शून्य मानी जाएगी, जैसे वो कभी संपन्न ही ना हुई हो। सेक्शन 15 भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इस कारण से चाइल्ड मैरिज जो अपने आप में समाज के लिए अभिशाप है, उसको हर दृष्टि से रोका जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जुडिशियल ऑफिसर्स की, लॉयर्स की, पेरेंट्स की, समाज के अधिकारियों की, राजनेताओं की, उन सभी बुद्धिजीवियों की है जो चाइल्ड मैरिज के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, या उनको चाइल्ड मैरिज पता पड़ता है। और अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मैरिज करवाती है, उनसे झूठे तथ्य बताकर लड़की और लड़के को मेजर बताकर शादी सम्मेलनों में संपन्न करवाई जाती है। तो ऐसे सम्मेलनों में भी बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अक्षय तृतीया पर यह स्पेशल पावर्स दी गई है कि वो चाइल्ड मैरिज रुकवा सकता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। एक प्रकरण आया जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2019 को डिसाइड किया। केस का नाम है हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत कौर एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ मित्रों कि जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी वो 23 वर्ष की थी, मतलब वो चाइल्ड नहीं थी, परंतु लड़का था वो 17 साल का था। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार किसी लड़की को सजा होने का प्रावधान नहीं है, तो हाई कोर्ट ने लड़के को, चूंकि वो उसने चाइल्ड मैरिज की, उसको सजा दे दी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़का जो खुद माइनर था उसको सजा नहीं दी जा सकती। एक और महत्वपूर्ण केस ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के सामने आया। 24 जुलाई 2012 को ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने वो केस निर्धारित किया। केस का नाम है प्रतापा राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें लड़की की उम्र 14 साल थी शादी के समय। पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। लड़की ने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं अपने पति के साथ ही जाना चाहती हूं। परंतु हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कंसेंट का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लड़की अभी 14.5 साल की है, इसलिए उसको पिता की कस्टडी में दे दिया। तो इस प्रकार ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के प्रावधान है। इस एक्ट को इफेक्टिव बनाया जाना चाहिए ताकि हमारा देश बाल विवाह जैसी कुप्रथा से पूर्णतः मुक्ति पा सके। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।